क्यों कांप गई बंदूक? ग्राउंड जीरो से पक्के सबूत अब टीवी 9 भारतवर्ष पर आप देखने जा रहे हैं। असम मिजोरम बॉर्डर पर जो हुआ वो देश के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। दो राज्यों के बॉर्डर पर जमीन के लिए गोली कभी नहीं चली, लेकिन ये गोली चली क्यों? जमीन का मामला संघर्ष और खून खराबे तक पहुंचा कैसे? इसकी पड़ताल करने के लिए टीवी 9 भारतवर्ष के रिपोर्टर विपिन चौबे ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। विपिन ने उन जवानों से बात की जिन्होंने बॉर्डर क्लैश में गोली खाई। ये सभी इस वक्त अस्पताल में हैं। अगले आधे घंटे में आप देखेंगे असम मिजोरम कांड की फर्स्ट हैंड गवाही उन्हीं जवानों की जुबान से जिन्होंने गोलियां खाई, वो सब कुछ सहा। ग्राउंड जीरो पर पहुंचने वाला एक लौता न्यूज चैनल है आपका अपना न्यूज चैनल टीवी 9 भारतवर्ष। असम और मिजोरम की लैलापुर सीमा पर जो संघर्ष हुआ जमीन को लेकर, उसमें असम पुलिस के लगभग 3 दर्जन से ज़्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, गंभीर घायल हुए हैं और इन सभी पुलिसकर्मियों का इलाज फिलहाल सिलचर मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। हम इस वक्त सिलचर मेडिकल कॉलेज के उसी वार्ड में खड़े हैं जहां पर इन पुलिसकर्मियों का इलाज चल रहा है, लेकिन यहां पर आप देखेंगे कितनी गंभीर रूप से ये तमाम लोग घायल हैं और उन घायलों की तस्वीर दिखा रहे हैं। और कुछ जाबाज उन पुलिसकर्मियों की से हम आपकी बातचीत भी करवाने की कोशिश करेंगे जिन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालकर अपने कर्तव्य को ऊपर रखा, गोलियां खाई, लेकिन अपने सीमा के उस पार रह रहे अपने ही देश के दूसरे नागरिकों पर गोली नहीं चलाई। ऐसे ही बहादुर जवान हैं जिनके देखिए जिनके चेहरे पर भी गोली लगी है, जिनके हाथों पर भी गोली लगी है, जिनके पैरों पर भी गोली लगी है और इस समय इनका इलाज फिलहाल सिलचर मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। दादा, अपना नाम बताइए, क्या है? मेरा नाम प्रसन्नजीत दे है। प्रसन्नजीत प्रसन्नजीत जी, आपकी बहादुरी को जितना एडमायर किया जाए, सलाम है आपकी बहादुरी को कि आप अपने कर्तव्य का पालन करते हुए गोलियां खाएं, लेकिन बदले में अपने ही नागरिकों पर गोली नहीं चलाई और इस वक्त आप यहां पर भर्ती हैं। मैं ये जानना चाहूँगा, आपको कुछ याद है कि उस समय क्या हो रहा था, क्या करने वहाँ गए थे, कैसे ड्यूटी लगी थी, कितनी देर से थे आप लोग वहाँ पर और अचानक क्या हुआ? वहाँ तो सुबह से था हम लोग। अचानक मतलब मिजोरम का जो सिविलियन है वो लोग पूरा हल्ला कर रहे थे, बहुत वायलेंस कर रहे थे। वो लोग गाड़ियाँ तोड़ रहे थे, मतलब वो जो हमारा जो गाड़ी टेंट लगाने के लिए गाड़ी सब कुछ पब्लिक गाड़ी लेके जा रहा, वो तो सब लूट, सब कुछ वो तोड़ रहे थे, सब कुछ ऐसा। हमारी तरफ से कुछ 1-2 ऐसा गैस मार रहा था, टीयर गैस, मतलब ऐसा कुछ क्राउड को कंट्रोल करने के लिए, और कुछ नहीं। वो ऐसा करते करते मतलब अचानक उस तरफ से फायरिंग शुरू हो गया। अचानक मतलब कुछ मतलब समझ में नहीं, फायरिंग किस लिए वो तो समझ नहीं आया। एक देश में ही है, हम लोग असम में है, वो तो मिजोरम में। एक देश, एक भाई दोनों, एक माँ का 2 औलाद, भाई है। वो फायरिंग किस लिए हुआ, वो लोगों का पहला से प्री प्लान था या मतलब हमारा जो सीनियर ऑफिसर्स था उनका कुछ कमियां थी, जो वो तो कुछ समझ में नहीं आया। फायरिंग किस लिए, वो तो फायरिंग का तो कुछ मतलब ज़रूरत ही नहीं है। उधर बातचीत से हो सकता था, सब कुछ, सब चीज़ से हो सकता था, लेकिन फायरिंग से कि वही मतलब और कुछ नहीं। उस समय जब गोली चल रही थी तो आप किस जगह, किस मोर्चे पर खड़े थे और कैसे गोली लगी? उसके बाद आपने क्या किया, कैसे आपको यहाँ तक लाया गया, कुछ याद है आपको? जिस समय गोली चल रही थी तो उधर मैं वो मतलब जो हमारा मिजोरम का IRBN, जहाँ असम का जो कैंप में वो लोग मतलब कैप्चर किया हुआ था, उस कैंप में हम लोग था। उन लोगों को उधर से हटाया गया। IGP सर था, DIG सर था, SP सर था, DC मैडम था, हम लोग थे। उन लोगों को हटाया गया, उधर ही था हम लोग। कितनी जगह आपको गोलियां लगी हैं?
तो पैर में लगी है, मुंह में लगी है, इधर में लगी है, लेकिन इसके बाद मुझे कुछ नहीं मालूम मुझे कहाँ कहाँ लगी है। और मैं खुद ही भागते भागते मतलब उधर से उधर जा रहा हूँ। जाम मैंने फायरिंग इतना ज़्यादा हो रही थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। ऐसा ही है। आपकी मैं देख रहा हूँ एक आंख भी पूरी तरह से बंद है, आंख में भी गोली लगी है। ये तो छूते हुए गया है शायद गोली, उधर से ही ब्लड ज़्यादा निकला है। अच्छा। तो डॉक्टर्स तो बोल रहे हैं तो ठीक है, शायद आँख में से दिखाई दे रहा है मुझे। अभी तो बंद है, ड्रेसिंग करने से पता चलेगा क्या होगा। तो डॉक्टर साहब ने तो बोला है ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा। मैं देख रहा हूँ अभी भी पूरे आपके शरीर पे खून के धब्बे लगे हुए हैं। आपने बहुत बड़ी बात कही कि एक माँ के दो बेटे हैं, मिजोरम और असम के लोग, और दो बेटे आपस में गोलीबारी कैसे कर सकते हैं, इस बात के दुख और तकलीफ है आपको? 100% वही बात तो मैं बोल रहा हूँ। हम मतलब सोचा ही नहीं था जब उन लोग फायरिंग करेगा, ये तो सोचा ही नहीं था। कुछ मतलब उधर से उधर हटाने से कुछ हल्का फुल्का धक्का मुक्की ऐसा हो जाता है। क्राउड हटाने के लिए भी थोड़ा धक्का मुक्की हो जाता है, लेकिन फायरिंग किस लिए, माने वो तो मुझे भी नहीं समझ में आया। ये शायद प्री प्लान है उनका या क्या है वो मालूम नहीं। अच्छा, जब फायरिंग हो रही थी तो सिविलियन फायरिंग कर रहे थे या वहाँ के पुलिसकर्मी फायरिंग कर रहे थे? सिविलियन नहीं, वो IRBN, वो उनका पुलिस फायरिंग कर रहा था। अच्छा। सिविलियन फायरिंग नहीं कर रहा था, वो तो चारों तरफ LMG फिट किया हुआ था उन लोगों का। उनका पुलिस पत्थर मार रहा था, एक भाई दूसरे भाई को पत्थर मार रहा था। एक भाई जंगल में छुप के दूसरे भाई को, मतलब वो गुलाड़ी होता है ना, गुरेल, तो उसमें पत्थर लेके ऐसा मार रहा था। अच्छा। हम लोगों को मार रहा था मिजोरम IR, छुप के ऐसा हो रहा था। सिविलियन उन्होंने पहले पुलिस के ऊपर हमला किया था वो, लेकिन उसके बाद तो डिस्टेंस था। सिविलियन तो तोड़फोड़ कर रहा था, लेकिन पुलिस के ऊपर पुलिस ने ही हमला किया। ये बहादुर जवान कह रहे हैं कि मिजोरम की पुलिस ही फायरिंग कर रही थी, एक भाई दूसरे भाई को मार रहा था, और हम भी हैरान थे कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। विपिन चौबे ने अस्पताल में ही भर्ती SI रामजी चौहान से भी बात की। उन्होंने भी यही कहा कि हम तो एक मां की संतान हैं। रामजी चौहान के सीने में गोली लगी। उन्होंने कहा कि अगर आसाम पुलिस भी फायरिंग करती तो उस वक्त अनर्थ हो जाता। सीने पर गोली खाने वाले जाबाज जवान यहाँ पर मौजूद हैं। दादा, असम पुलिस में आप हैं, किस पोस्ट पर हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम SI रामजी चौहान, मैं 21 इंडियन रिजर्व बटालियन का मैं जवान हूँ। वही है मेरा पहचान। आपका परिचय है। ये बताइए, आपके हाथ से लेकर आपके सीने तक पर गोली लगी है। जब असम मिजोरम लैलापुर सीमा पर आप लोग गए थे, किस खबर पर गए थे, क्या हुआ वहां पर? खबर, मैं जब कैंप में कंपनी मेरा था, रात को ड्यूटी पुलिस चढ़ा से ड्यूटी करके हम लोग कंपनी, जब कैंप में दुलाल ग्राम में आकर पहुंचा तो IGP साहब ने मेरे को फ़ोन किए धुलाई थाना से, बोले कि रामजी चौहान तुम कहाँ हो, पूरा कंपनी लेकर के आ जाओ। तो मैंने बोला कि साहब अभी मैं रात को आया हूँ, जवान सब स्नान वगैरह कर रहा है, खाना वाना खाएगा, तो अब मैं आ रहा हूँ साहब। तो मैंने 50 जवान से लेकर के 2 ऑफिसर SI 2 और फिर 48 जवान लेकर के मैंने चल पड़ा। उसके बाद लैलापुर जाकर पहुँचा, साहब से मिला तो साहब ने बोले कि ये बंकर जो है डाउन था, बोले कि इसको ऊपर उठाओ। तो मैंने, मिजोरम पुलिस का बंकर था? जी हाँ, वो लोग पहले से वो लोग वो फिट कर वो लोग वहाँ इंतजार में था, ब्लॉक कर किया था असम का जमीन में। तो साहब ने जब असम की जमीन में मिजोरम पुलिस ने अवैध रूप से अतिक्रमण करके घुस के बंकर बना लिया था, उसी बंकर को हटाने के लिए आप लोग पहुंचे। 3 घर भी बना लिया था वो लोग। अच्छा। हाँ, तो
उन लोगों को हटाया गया वहाँ से और बंकर जो है उसको और ऊंचा किया गया कि ताकि फायरिंग कहीं से आने से भी सेफ्टी रहेगा। तो धक्का धुक्की होकर के उन लोगों को वहाँ से आउट कर दिया हम लोग। फोर्स हम लोग का ज़्यादा था। उसके बाद वो लोग हट गया, वहाँ से चला गया। जाने के बाद और ये मार रहा था, क्या बोलते हैं इसको, गुलेल। हाँ गुलेल, ये मारता था। तो हमारा डीसी मैडम भी बाहर में थी। हमने बोला कि मैम साहब जल्दी अंदर आ जाइए, वो लोग ये मारा है, लग जाएगा कहीं। तो मैम साहब भी अंदर आ गई, बंकर में चली गई। जी हाँ। उसका बाद में हम लोग तो सपना में भी नहीं सोचा था कि वो लोग अचानक फायर डालेगा हम लोगों को। वो गुलेल मारता है लोग, मैंने सोचा कि चलो लाइट केस है, ये तो कोई मेजर केस तो नहीं है, आँख उख में ना लगे, सिर पर ना लगे, और कहीं लगने से थोड़ा चोट लगेगा और तो कुछ नहीं है। लेकिन क्या हुआ भगवान जाने, कोई बात न चीत, अचानक वो लोग फायर खोल दिया, ब्रश फायर। असम पुलिस ने गोली नहीं चलाई अपने मिजोरम के साथियों पर। बात है कि वो लास्ट फिनिशिंग में चला है, क्योंकि मर रहा है जवान, जख्म हो रहा है, उन लोगों को तो मेडिकल में भेजना है ना, तो उन लोगों को आँख में तो धूल झोंकना होगा, इसीलिए कोई कोई ब्लैंक फायर कुछ किया, एचिव बम सम कोई तो उड़ाया कि डर जाओ, फायर मत करो। उसी मौके पर हम लोग मैंने चांस लेकर के नीचे उतरा और आजी साहब का गाड़ी में मैं बैठा, ये साहब भी बैठे हैं, मैंने वापस आ गया। 6 बजे। अच्छा, घर वालों से बात हुई, घर वाले परेशान कि गोली लग गई है, उनको पता चला? मैं साहब देखिए, मैं घर नहीं बताया क्योंकि मैं अकेला तकलीफ भोग रहा हूँ, और मेरा परिवार बच्चों को क्यों तकलीफ दूँ, नहीं बताया मैंने। जब ये मोबाइल वीडियो में जब लीक आउट हुआ तब मेरा पास फ़ोन आया, तब मैंने बच्चा लोग को बोला कि नहीं बेटा, जितना बोल रहा है लोग उतना मैं जख्म नहीं हूँ, फिर भी हिम्मत है, अभी भी जख्मी हूँ मैं, बुलेट पड़ा हुआ है मेरा बॉडी में, लेकिन अभी भी हुक्म आ जाए तो मैं निकलने वाला हूँ, चल जाऊँगा। अपना नमक खाकर नमक हरामी नहीं करेंगे, माँ का सेवा किया हूँ और करते रहूँगा, ये हम लोग का फर्ज है, ये हम लोग का धर्म है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, और आपकी हिम्मत को सलाम, आपकी जज्बे को सलाम, जो अपनी मातृभूमि की रक्षा कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद आप लोगों ने गोली खाकर अपने दूसरे भाइयों पर हथियार नहीं उठाए, उनको गोली नहीं मारी, इस फैसले को, इस जज्बे को भी सलाम है। जी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी।